वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये मीटिंग जो है यूट्यूब पर भी चली गई है एंड मैक्सिमम लोगों के साथ आज हमारे इस मीटिंग को आप कनेक्ट करेंगे और जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए यूट्यूब लाइव भी कर दिया गया है ताकि आप सब लोग हमारे साथ यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो जाएं। सो ज्यादा देरी ना करते हुए आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पता होगा, सोनम जायसवाल यूट्यूब चैनल है मेरा। वहां से जाकर आप लिंक निकाल लीजिएगा। SONAM सोनम JAISWAL यूट्यूब पर जाइए, आपको मिल जाएगा। आवाज मेरी प्रॉपर है, बट अगर फिर भी आवाज नहीं आ रही होगी तो गो टू यूट्यूब, आपको वहां पे अच्छी आवाज आएगी। आज की मीटिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। मीटिंग का पहला पार्ट 5 इंस्पायरिंग टिप्स। 5 इंस्पायरिंग टिप्स आप लोगों के लिए, आपकी टीम को एक्टिव करने के लिए। ये एक चीज हमेशा याद रखना कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, मेरी बातों को ध्यान से समझना, आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे आप उतना बड़ा धन कमाओगे। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे आप उतना बड़ा धन कमाओगे। ना ना ना, आप जितना ज्यादा एक्टिव नेटवर्क बनाओगे आप उतना बड़ा धन कमाओगे। ये बिल्कुल सच। अब वो एक्टिव नेटवर्क कैसे बनाएं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। नेटवर्क को एक्टिव कैसे करें, ये कई लोगों से गलतियां होती हैं। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे 5 चीजें जो आपको अपनी टीम के साथ करनी है। पहला, फॉलो 3 E's फॉर्मूला। फॉलो 3 E's फॉर्मूला। फॉलो 3 E's फॉर्मूला। नोट डाउन। अभी आप यूट्यूब लिंक पे मत लगे रहो, यूट्यूब लिंक जाइए, आप मिल जाएगी। अगर मैं जाऊंगी तो फिर मुझे यहाँ से मीटिंग से थोड़ी देर के लिए आउट होना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मीटिंग से आउट हूँ। अगर कोई मीटिंग के अंदर है जो मेरी यूट्यूब लिंक इनको प्रोवाइड कर सकता है तो एक बार चैट पर यूट्यूब लिंक डाल दे। एक बार चैट पे यूट्यूब लिंक डाल दे, बिकॉज मैं डालने जाऊंगी तो मुझे इश्यूज आएंगे, मेरे को जाके बैक जाना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बातों को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने डाल दिया, अभी आई थिंक मिल गया होगा। थैंक यू विक्रम भैया, राज भैया, ये सब लोगों ने डाल दिया है। तो मैं बात कर रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 E's फॉर्मूला। 3 E's। पहले ई का मतलब है, पहले ई का मतलब है एजुकेट योर टीम। पहले ई का मतलब है एजुकेट योर टीम। दूसरे ई का मतलब है एम्पावर योर टीम। तीसरे ई का मतलब है इंगेज योर टीम। ध्यान देना, 3 E's फॉर्मूला। सबसे पहला एजुकेट योर टीम, सेकंड नोट डाउन कर ले, सेकंड empower your team, and third engage your team. इन 3 चीज से आप क्या करोगे, अपनी टीम को एक्टिव बनाओगे। ये 3 चीज करनी होंगी आपको। मैंने क्या बोला आपको, बड़ा नेटवर्क आपको बड़ा धन नहीं देगा, एक्टिव नेटवर्क आपको बड़ा धन देगा। एंड अपनी टीम को कैसे एक्टिव करें उसका 5 इंस्पायरिंग फॉर्मूला दे रही हूं, जिसमें पहला क्या है, फॉलो 3 E's। अपनी टीम को अगर एजुकेट कर सकते हैं आप, इंपावर्ड कर सकते हैं एंड इंगेज कर सकते हैं, तब आपको वो टीम को एक्टिव करने में हेल्प मिलेगा। गॉट माय पॉइंट। अब ये होगा कैसे, देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कई बार नेटवर्क तो बहुत बड़ा बना लेते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क बनाना इज नॉट अ बिग टास्क। मैं अगर बात करूं 2010 से 2016 जब मैं सोशल मीडिया पे काम नहीं करती थी तो मुझे भी नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर लगती थी। बहुत टेढ़ी, मतलब बहुत टेढ़ी खीर। मुझे लगता था एक एक व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है यार, ये एक एक व्यक्ति मेरा हीरा है, डायमंड है। बाद में समझ में आया हम लीडर बना नहीं सीख सकते,
लीडर तो इनबिल्ड होता है, लीडरशिप क्वालिटी तो लोगों के अंदर इनबिल्ड होती है। सिर्फ हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं और उस एक्टिविटी के दौरान अपने आप लीडर छट के बाहर आ जाएगा, अपने आप एक्टिव लीडर निकल के बाहर आ जाएगा। बट ये आपको मिलेगा, ध्यान देना, बट ये आपको मिलेगा आपकी एक्टिविटी से और भीड़ से ही। इस चीज को बिल्कुल याद रखना कि आपकी भीड़ से ही मिलेगा आपको, ये आपके एक्टिविटी से आपको मिलेगा, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ जब आप करोगे तो मिलेगा। लेकिन आपको अपने प्रोएक्टिव लोगों को खोजना है, प्रोएक्टिव लोगों को निकालना है। जैसे मैं बोलूं मेरे प्रोएक्टिव लोग कौन है? मेरे प्रोएक्टिव लोग वो हैं जिन्हें मैंने रात में 12 बजे मैसेज दिया, और उसके बाद भी आज यहाँ पर तकरीबन अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेंट की, तो तकरीबन 1250 पार्टिसिपेंट इस समय है। यू आर माई प्रोएक्टिव पर्सन, यू आर माई प्रोएक्टिव लीडर, यू आर माई एक्टिव लीडर। मुझे आपको एजुकेट करना होगा, मुझे आपको इंपावर्ड करना होगा, मुझे आपको इंगेज करना होगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? यहां से छटके निकलते हैं। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते, आप तो इक्वलिटी के साथ, आप इक्वलिटी के साथ अपना ज्ञान लोगों को दोगे, आप इक्वलिटी के साथ उनको सपोर्ट करोगे, लेकिन उसमें से जो निकल के बाहर आए वो रियल लीडर। लेकिन आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपका नेटवर्क। भाई जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो उन लोगों के साथ जो करने वाली एक्टिविटी है उसे नोट करो। नेटवर्क ज्वाइन हो गया इज नॉट अ बिग टास्क, बट नेटवर्क को टिकाना इज अ वेरी बिग टास्क। नेटवर्क ज्वाइन कर गया, नेटवर्क बन गया, इट्स नॉट अ बिग टास्क। आज सोशल मीडिया के जमाने में सच में यकीनन ये बड़ा काम नहीं है। ध्यान देना, कल के पार्ट में मैं सोशल मीडिया को ही लेने वाली हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता सोशल मीडिया को कैसे यूज करके अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसे 2 पार्ट में करने वाली हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, क्या ऐसे 5 इंस्पायरिंग टिप्स है जो आप करेंगे तो आप अपनी एक्टिव को प्रोएक्टिव एक एक्टिव टीम को प्रोएक्टिव टीम बना पाएंगे, आप अपनी टीम को एक्टिव टीम बना पाएंगे, आप अपनी टीम से प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे, यानी यू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल नेटवर्क। एंड यकीनन योर नेटवर्क इज नॉट आपका एक बड़ा धन कमाने में हेल्प करता है, आपका एक्टिव नेटवर्क आपको बड़ा धन कमाने में हेल्प करता है। मैं इस लाइन को 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ और इस लाइन को अपने दिमाग के अंदर डाल लें। तो ऐसे क्या क्या हमें उन लोगों के साथ करने हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखें। पहला, हम उन्हें फुल्ली इंगेज रखें कई एक्टिविटी करके। जैसे लॉकडाउन जैसे ही हुआ, आप देखो बहुत सारे एक्टिव लीडर्स ने एक एक्टिविटी शुरू कर दी, और उससे क्या करना? जूम मीटिंग, यूट्यूब लाइव मीटिंग, गो वेबिनार मीटिंग। गॉट माई पॉइंट और नॉट? दैट्स कॉल्ड टीम को फुली इंगेज रखना। आपको इंगेजमेंट एक्टिविटी बहुत करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे, जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को प्रोएक्टिव नहीं बना पाएंगे। आपको ये एक्टिविटी करनी होगी, सिखाना होगा प्लान कैसे दिखाएं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लोगों का 100% शुक्रगुजार करना चाहूंगी, बधाइयां देनी चाहूंगी, बिकॉज सच में वो बधाई के पात्र हैं। आज मैंने देखा कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो मैंने देखा, मैक्सिमम लोग अपनी खुद की जूम मीटिंग करना शुरू कर चुके। इवन कुछ लोगों ने तो अपनी टीम में एक एक व्यक्ति को उठाया और बोला कि भाई आज आप मीटिंग करोगे, आज आप मीटिंग करोगे, आज आपका नंबर है, आज आपका नंबर है। दैट्स कॉल्ड एंगेजमेंट ऑफ टीम। आपको भी अपनी टीम को एंगेज करना है। आपकी 20 लोगों की टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन 20 को हमें प्रोएक्टिव बनाना है, यानी इन 20 को प्लान दिखाना आना चाहिए, इन 20 को फॉलो अप करना चाहिए, आना चाहिए, इन 20 को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, इन 20 को ड्रीम बिल्डिंग करना आना चाहिए, इन 20 को प्रोडक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, इन 20 को कैसे लोगों से सोशल मीडिया पर बात करें आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ऐसा होगा तब जब आप अपनी टीम को फुल इंगेज करना सीखेंगे। प्लान कैसे दिखाएं, प्लान कहाँ दिखाएं, प्रोडक्ट कैसे सेल करें, अपने बने हुए नेटवर्क को डुप्लीकेट कैसे करें, मीन्स अपनी टीम को कैसे अपने जैसा बनाएं। ये आपको एक्टिविटी करनी होगी। इस टीम में आपको ये एजुकेशन डालनी होगी। आपकी टीम को नहीं आता, या आपको एजुकेट करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपकी टीम को ये सब नहीं आता,
बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, नोट करना। अगर आपकी टीम को ये सब नहीं आता तो आपकी टीम वर्थलेस है। इट्स नॉट अ टीम, इट्स अ भीड़। इट्स नॉट अ टीम, इट्स अ भीड़। और आप टीम से बड़ा पैसा बनाते हो, भीड़ से नहीं। भीड़ तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं। भीड़ तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, अनडाउटली। लेकिन अगर आपकी टीम को ये सारी एक्टिविटी करनी आती है तो आपके पास एक अच्छी टीम है, और अगर ये नहीं करनी आती तो वर्थलेस टीम है। इट्स नॉट अ टीम। हमेशा याद करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अमीर जो है वो सिर्फ एक्टिव नेटवर्क की वजह से ही बना जाता है। नोट डाउन सम पॉइंट्स। मैं भी नोट करती हूँ, आपको भी नोट करना है। और एक चीज और याद रखना, अगर नॉन एक्टिव टीम के आप स्पॉन्सर हो ना तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। नॉन एक्टिव टीम के अगर आप स्पॉन्सर हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सभी अपलाइन से। और आप अपलाइन है, अगर आपकी एक भी डाउनलाइन है तो ध्यान देना, इस मीटिंग में तकरीबन अभी 1300-1400 लोग हैं। आप से ही बात कर रही हूं मैं। अगर आपकी एक डाउनलाइन भी है तो नाउ यू आर अपलाइन। एंड बीइंग अपलाइन, आपकी कौन कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो आपको करनी है अपनी टीम के साथ में। ध्यान देना, एक अपलाइन के नाते आपको दो चीज बहुत जरूरी है, और यही दो चीज आपकी सफलता को निर्धारित करती है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है और यही दो चीज आपकी सफलता को निर्धारित करती है। द फर्स्ट थिंग, आप अपनी डाउनलाइन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, वैल्यू देते हो। ध्यान देना, आप अपनी डाउनलाइन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो। गॉट माय पॉइंट। दूसरा, आप उन्हें कितना सपोर्ट करते हो। आप उन्हें कितना सपोर्ट करते हो। गॉट माय पॉइंट। आप अपनी डाउनलाइन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो। दूसरा, आप अपनी डाउनलाइन को कितना सपोर्ट करते हो। ओके, तो अपनी टीम में ये 3 E's को देने के लिए ट्रेनिंग का इस्तेमाल करें, इंपावर्ड करने के लिए ट्रेनिंग का इस्तेमाल करें, इंगेज करने के लिए ट्रेनिंग का इस्तेमाल करें। ओके, नाउ आई यूज अ तुलसी ड्रॉप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल राइट नाउ इन अ कोरोना टाइम। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दिस वन, पंच तुलसी, अल्टीमेट प्रोडक्ट। आई लव इट। चाय, कॉफी, गुनगुना पानी, मैक्सिमम टाइम इसको आप यूज करें, ड्रॉप्स को। ओके, आपको जैसे जुकाम जैसा फीलिंग हो तो आप इसको तुरंत नोज पर इस तरीके से पूरा अप्लाई कर लें। मतलब बहुत अच्छा हेल्पफुल है ये, बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है ये। तो अपनी टीम्स में 3 E's, ध्यान देना 3 E's क्या था, एजुकेट, एम्पावर्ड एंड, चेक करो तीसरा क्या था, इस मीटिंग में हो कि बाहर हो। एजुकेट, एम्पावर्ड एंड इंगेज। तो ये तीनों ईज करने के लिए अब आपको करना क्या क्या होगा वो समझो। जितना आपको आता है उतना टीम को सिखाना शुरू करो। पहली चीज, जितना आपको आता है उतना सिखाने की कोशिश करो, उतनी एक्टिविटी करनी शुरू करो, उतने तरह तरह के टास्क अपनी टीम में डालने शुरू कर दो। जैसे कभी एक्स से प्लान कराओ, कभी वाई से प्लान कराओ, कभी जेड को बोलो कि तुमको ये वाले प्रोडक्ट पर बात करना है। दैट्स कॉल्ड द टास्क। गिव द टास्क टू योर टीम्स। ओके, और दूसरी चीज, जो आपको नहीं आता उसे बिल्कुल मत सिखाना। ध्यान देना, क्योंकि गलत चीज सिखा दी तो वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। योर टीम इज लाइक अ न्यू बोर्न बेबी। योर टीम इज लाइक अ न्यू बोर्न बेबी। एक नए बच्चे को अगर आप, ये मेरे हाथ में कॉपी है, राइट, नोटबुक है, इस नोटबुक को बोलूं कि बेटा ये नोटबुक नहीं है, ये आईपैड है। ध्यान देना, न्यू बॉर्न बेबी जो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर चुका है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, ये नोटपैड है, एक्चुअल में ये नोटपैड है, बट मैं उसे बोलूं ये आईपैड है तो पता है वो इसे आईपैड ही बोलेगा, बिकॉज उसे सच में नहीं पता कि ये क्या है। सेम एज इट इज, जो चीज आपको नहीं आती
वो चीज बिल्कुल भी गलती से मत सिखाओ। होगा क्या अगर आपने कर दिया तो गलत चीजें डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो जितना आपको आता है उतना सिखाओ, जो नहीं आता बिल्कुल मत सिखाओ। यूज योर अपलाइन, यूज योर एक्टिव अपलाइन मीटिंग्स। एंड थैंक्स टू गॉड, इस कोरोना ने सच में हमें भी ये महसूस कराया कि हमें और क्या क्या करना होगा। ये कोरोना ने हमें भी सिखाया कि हमें क्या क्या एक्टिविटी और करनी है अपनी टीम के अंदर। जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती थी मेगा सेमिनार्स में, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती थी फिजिकल मीटिंग्स में। ध्यान देना, फिजिकल मीटिंग्स में। तो अब एक चीज समझ में आ रही है, जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, फिजिकली मीटिंग्स हर जगह पॉसिबिलिटीज नहीं है। और कोरोना ने बताया बॉस, डिजिटल होइए और अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी मीटिंग्स को जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए लाइव डालें, ताकि हर प्रोएक्टिव लीडर आपसे कनेक्ट हो जाए, हर प्रोएक्टिव लीडर आपके साथ कनेक्ट हो जाए। गॉट माय पॉइंट? तो अपनी एक्टिव अपलाइन की सभी मीटिंग, सभी कंपनी सेमिनार से उनको जोड़ दीजिए। ट्रेनिंग कौन कौन सी देनी है उसको नोट कर लें। अब आप ट्रेनिंग कौन कौन सी देनी है उसे नोट कर लें। पहला, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाई जाए। पहली ट्रेनिंग, हाउ टू मेक द बिग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ऐसी लिस्ट जो कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट हो, ये कैसे बनाएं। दूसरा, अप्रोच कैसे करें, इनवाइट कैसे करें। दूसरी ट्रेनिंग जो आपको अपनी टीम में ट्रेनिंग्स करानी है, इट्स द बेसिक ट्रेनिंग्स जो टीम के अंदर आपको देनी है। फोन कॉल पर या सोशल मीडिया पर लोगों को कैसे अप्रोच करें, कैसे इनवाइट करें और कैसे प्लान दिखाएं। फोन कॉल, सोशल मीडिया और जूम पर कैसे अप्रोच करें, कैसे इनवाइट करें, कैसे प्लान दिखाएं। फेस टू फेस कैसे अप्रोच करें, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, कैसे रिजेक्शन, ध्यान देना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे रिजेक्शन हैंडल करें। हम कई बार टीम में यही नहीं बता पाते कि रिजेक्शन भी आएगी। बॉस, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां रिजेक्शन नहीं मिलेगी। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहां स्ट्रगल नहीं मिलेगा। एंड आपको ने बताना पड़ेगा हाउ टू हैंडल द रिजेक्शंस। नो इज नॉट नो, नो इज कॉल, इट्स नॉट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जिस व्यक्ति ने आपको नो बोला है, उस व्यक्ति ने आपको नो नहीं बोला। उस व्यक्ति ने उस समय, उस प्लान, उस माहौल को नो बोला है। शायद उस समय आपको वो, आप उन्हें वो नहीं समझा पाए जो आप उन्हें समझाना चाहते थे, या शायद वो सही समय नहीं था कि वो समझ पाते। यू गॉट माई पॉइंट? नो इज नॉट नो, नो इज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप उनके साथ कनेक्ट रहिए। कोई भी व्यक्ति नो बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा, वो प्लान को, प्रोडक्ट को नो बोल रहा है, इसलिए उसे दिल पर मत लीजिए। सो उन्हें रिजेक्शन हैंडलिंग सिखाएं, रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाएं, उन्हें रेगुलर ये सिखाएं। ओके? और हाँ, ये सब उन्हें बोलकर साइड से तो बताना है, लेकिन सिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पता है क्या होता है? लाइव। जैसे आप कभी कभी अपनी डाउनलाइन को कहीं आप होम मीटिंग कर रहे हो तो अपनी डाउनलाइन को लेके जाओ, जिसे आप सिखाना चाहते हो उसे लेके जाओ। वो जो लाइव देखेगा ना, वो ज्यादा सीखेगा। आप कहीं अपना 1 to 1 करने जा रहे हो, आपका 1 to 1 है, ध्यान देना, अपनी किसी एक एक्टिव जो सीखना चाहता है सच में, उसे उठा लो, उसे लेके जाओ और उसे देखने दो कि आप कैसे शुरू करते हो, आप कैसे फिर प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हो, आप कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, फिर जब क्वेश्चन आ रहे तो आप कैसे हैंडल कर रहे हो। ध्यान देना, बोल कर कई बार इतना अच्छा नहीं सिखा पाते हम जितना लाइव सिखाते हैं। असली स्कूल लाइव शिक्षा होती है। तो इसे अगर जितना लाइव कर पाए टीम में, उतना ज्यादा मजेदार है। जैसे कभी कभी टीम के साथ साथ में बैठ जाओ कि सोशल मीडिया पे कैसे बात काम किया जाता है। कभी कभी टीम के साथ लाइव कॉल 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 करो उनके सामने, तो कहना मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो लीड लगा दो, एक कान में उसके लगा दो, एक अपने लगा लो। अब उसको बोलो, देखिए क्या क्या मिला, तो आपने क्या क्या जवाब दिया। ध्यान देना, जवाब आप ही दे रहे हो, सारी बातें आप ही कर रहे हो, बस वो सुन भी रहा है। ओके, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने 5 इंस्पायरिंग पॉइंट बोले थे, जिसमें पहला 3 को करने के लिए क्या क्या करना है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला आपको। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट,
गोल सेट करवाएं और मॉनिटरिंग करें। ध्यान देना, कई बार हम ये काम नहीं कर पाते। मैंने मेरी टीम में ट्रेनिंग दे दी, मैं मेरी टीम को एजुकेट कर रही हूँ, एम्पावर्ड कर रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ। व्हाट माय पॉइंट? मैं उनको बहुत सारी चीजें हेल्प कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में उन्हें बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे चैट को ऑफ कर देना चाहिए। गिव मी 2 मिनट्स ओनली, और मैं चैट को ऑफ कर देती हूँ, बिकॉज टीम को पता ही नहीं है कि यहाँ पर करना क्या क्या है। लोग प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लोग पूछ रहे हैं अलग अलग चीजें। मैं 100%, देखिए आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी क्वायरीज मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, और मैं जरूर इस मीटिंग के बाद उसको लूंगी। लेकिन राइट नाउ अभी एक ट्रेनिंग का माहौल चल रहा है, हम इस ट्रेनिंग के अंदर रहें। अभी चैट पे बिल्कुल मत जाइए आप, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, मैं आपके सवालों को लूंगी। आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, ये मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आप लोगों की, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, लेकिन सही समय पे सही एक्टिविटी करना भी सीखें। यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन, एंड प्रोएक्टिव पर्सन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पता है क्या? राइट टाइम पर राइट वर्क। जब ट्रेनिंग चल रहा है तो चैटिंग बिल्कुल ना करें। जब कोई आपको आपको बात कर रहा है, कुछ नॉलेज दे रहा है, आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास आज सभी लोगों के पास बंडल्स ऑफ नॉलेज है, बट मेरे पास जो थोड़ा सा है मैं आपको आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब जब कोई देने का प्रयास कर रहा हो, प्रयास करो उसमें से क्या निकाल सकते हो आप। ये हर एक प्रोएक्टिव लीडर की खासियत है कि जब कोई दे रहा हो तो उसमें से क्या अपने लिए खास है वो निकाल ले, इधर उधर की बातों में ना फंस। तो बिल्कुल चैट नहीं करना, और मैंने चैट ऑफ भी कर दिया है, अब आप चैट कर भी नहीं पाएंगे। और प्लीज वहां एंगेज मत होइए। नोट पेपर, नोटबुक, पेपर, पेन जो आपके पास हो उसे लेकर बैठो और प्रयास करो लिखने का। तो द थर्ड इंस्पायरिंग पॉइंट इज गोल सेट करें एंड मॉनिटरिंग करें। गॉट माय पॉइंट? गोल सेट करें, और गोल सेट करने के बाद क्या करना है? मॉनिटरिंग करनी है। इज लाइक अ वर्क एज अ सीसीटीवी कैमरा। टीम का गोल सेट कराएंगे आप, आपकी ड्यूटी है। ध्यान देना, हमारे साथ आए हुए लोग, कोई लोअर मिडिल क्लास से आया है, कोई मिडिल क्लास से आया है, इन्होंने जिंदगी में शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, या ये 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, या फिर ये 1 करोड़ महीना कमाएंगे, या फिर ये 10 करोड़ महीना कमाएंगे, या फिर ये 100 करोड़ महीने की प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान देना, इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि ये कभी लग्जरी कार लेंगे, लग्जरी घर लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो इनका गोल सेट करने का जिम्मेदारी किसका? आपका। बिकॉज यू आर अ कोर अपलाइन, यू आर अ प्रोएक्टिव अपलाइन। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी कि आप उनका गोल सेट कराएं, अपनी टीम का गोल बनाएं, उनसे उनके ड्रीम पूछें, फिर उस ड्रीम पर पेपर प्लानिंग करवाएं, और उसके बाद एक्शन क्या क्या करना है ये बातें बताएं, ताकि वो अपने गोल को पूरा कर ले। ध्यान रखना, सच बताऊं, आपका पर्सन, आपका टीममेट आपके काम के प्रति इंस्पायर ओनली अपने गोल की वजह से होता है, ये याद रखना। आपका पर्सन, आपका टीममेट, आपकी डाउनलाइन आपके प्रति इंस्पायर ओनली अपने गोल की वजह से होती है, और अगर आप उसका गोल क्लियर करा दिया तो हो सकता है, मैं एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बोल रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है आप इंडस्ट्री छोड़ दें, लेकिन अगर उसका गोल क्लियर हो गया वो इंडस्ट्री नहीं छोड़ेगा। अगर उसका पर्पस क्लियर हो गया वो 100% अपनी जी जान लगाकर इस इंडस्ट्री में बड़ा धन कमाएगा, इस इंडस्ट्री में बड़ी प्लानिंग करेगा, इस इंडस्ट्री में काम करेगा। तो
उनके सबसे पहले कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स को लिखवाना शुरू करवाएं। जैसे किसी का गोल हो सकता है वॉशिंग मशीन लेना, किसी का गोल हो सकता है स्कूटी लेना या बाइक लेना, किसी का गोल हो सकता है कि 50,000 इनकम पे जल्दी से पहुंचना या 20,000 इनकम पर पहुंचना, किसी का गोल हो सकता है मोबाइल फोन लेना, किसी का गोल हो सकता है गोल्ड चेन लेना। छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे, दैट्स कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल को डिसाइड करवाओ और उस शॉर्ट टर्म गोल पर पेपर प्लानिंग करवाओ। पेपर प्लानिंग में उन्हें बताओ कितनी टीम चाहिए होगी, कितनी सेल चाहिए होगी। सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके प्लान में 2500 मैच होगा तो ही आएगा पैसा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ उससे, 2500 मैचिंग टारगेट है या टारगेट 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख महीना है? प्लीज टेल मी वन थिंग। सच बताऊं किसी का जवाब नहीं आता कि 2500 मैचिंग टारगेट है। सब बोलते हैं हमारा गोल मैम 20,000 कमाना है, हमारा गोल 50,000 कमाना है, हमारा गोल 1 लाख कमाना है। मैंने कहा यार 300 रुपए कमाने तो 100% आप नहीं आए हो। फर्स्ट डिसाइड योर गोल कि आप क्या करने आए हो। तो अगर आप 20,000 कमाने आए हो तो 2500 तो गेम में नहीं आता। अगर आप 20,000 कमाने आए हो तो मेक श्योर आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट करना होगा मिनिमम। तो नाउ यू प्लान इट कि 50,000 कैसे मैच होगा, नॉट थिंक अबाउट कि 2500 मैचिंग पर ही पैसा आएगा। यू गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल। अपनी टीम का गोल डिसाइड करो। उनके ऐसे ऐसे सवाल आने बंद हो जाएंगे। ये सवाल वही करेगा जिनका गोल क्लियर नहीं है। और किसी से भी बोलना 300 रुपए का कमाने का गोल है क्या? बॉस गए वो जमाने की 300 रुपए महीने पे घर चलता था, 300 महीने पे घर चलता था। ध्यान देना, आज जो मजदूरी करता है ना, मजदूरी वाले की भी दिहाड़ी आज 300 रुपए से ऊपर है पर डे की, पर डे की। और आप महीने की 300 रुपए की बात कर रहे हो। महीने में 2500 राइट करना है तो 300 रुपए आएंगे। तो आपका टारगेट 300 रुपए है। आप बोल क्या रहे हैं? अगर आप उनका गोल डिसाइड करवा दें तो शायद उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका गोल डिसाइड करवाएं, उस गोल पर उनकी प्लानिंग करवाएं, उस गोल पर उनको कितनी सेल, सबसे पहला प्लानिंग क्या होगा, सेल कितनी हो करनी है। इस चेक के लिए 1 लाख चेक लेना है तो मिनिमम 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट करना होगा। 1 लाख अगर चेक चाहिए तो सबसे पहला गोल क्या बना, 3 लाख वॉल्यूम लेफ्ट राइट करना है। अब 3 लाख वॉल्यूम लेफ्ट राइट में पहला गोल पर्सनल कि मैं कितना वॉल्यूम कर सकता हूं। पहला पर्सनल गोल, टीम से गोल नहीं, पहला पर्सनल। जैसे मुझे किसी ने बोला कि अगर 3-3 लाख वॉल्यूम अगर आपको करना है तो मैं मेरी कैपेसिटी बताऊं तो मैंने बड़े आराम से बोला कि 20-25 हजार रुपए का सेल महीने का तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। 20-25 हजार, फ्रेंड्स, नियर डियर रिलेटिव्स, प्रोडक्ट बहुत क्योंकि बहुत अच्छे हैं, अगर वो काम करे नहीं करे बट मैं प्रोडक्ट्स उन तक जरूर पहुंचा सकती हूँ। ओके, तो 20-25 हजार तो मैं पर्सनल कर सकती हूँ। ओके, तो 20-25 हजार का मतलब तकरीबन 10,000 वॉल्यूम, यानी 3 लाख वॉल्यूम में से 10,000 तो मेरा खुद का गोल हो गया। 10,000 वॉल्यूम तो मेरा खुद का गोल हो गया। अब बचा कितना, 2,90,000 एक तरफ और 3 लाख एक तरफ, यानी टोटल बोले तो 2,95,000 लेफ्ट, 2,95,000 राइट गोल। अब उसके लिए क्या करना है, अगर आप 10,000 वॉल्यूम कर सकते हो तो आप अपनी टीम में आपके जैसे मात्र 30 लोग लेफ्ट और 30 लोग राइट क्रिएट कर दो। 30 लोग लेफ्ट एंड 30 लोग राइट। दैट्स कॉल्ड अ विनिंग एटीट्यूड। ओके, तो जो आप पहला अपना डिसाइड करो, फिर जैसे आप करोगे, मान लो मैं 10,000 वॉल्यूम करूंगी तो मेरे पास उसकी कोई स्ट्रेटेजी होगी। मेरे पास पता होगा कि मुझे कितनी होम मीटिंग्स करनी होंगी, मुझे कितने लोगों तक इसको टच करना होगा, तो मैं 10,000 वॉल्यूम कर सकती हूँ। मैं ऐसी 10,000 वॉल्यूम करने वाले लोग अगर 30 अपने लेफ्ट में ले आऊं और 30 अपने राइट में ले आऊं तो हो गया 3-3 लाख वॉल्यूम। बट ये गोल सेट कराएगा कौन, इस एक्शन पे उन्हें लेके आएगा कौन? आप आप उन्हें वर्चुअल ड्रीम में बिल्कुल मत रखो, एक्चुअल ड्रीम पर लेके आओ। दैट्स कॉल्ड द गोल सेटिंग। 1 लाख चाहिए तो 1 लाख के लिए सबसे पहले सेल कितनी करनी होगी, फिर सेल करने के बाद उसमें पहला डिसाइड करेंगे आप कितनी कर सकते हैं, फिर आप अपने जैसे कितने लोगों को डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, ध्यान देना,
गोल सेट कराना और प्लानिंग कराने से काम नहीं चलेगा। गोल सेट कराने और प्लानिंग कराने से काम नहीं चलेगा। टाइम टू टाइम आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने उन्हें प्लानिंग दी थी या जो हमने पेपर स्ट्रक्चरिंग की थी उस पर वो कितना आगे वर्क कर रहे हैं, कितना वो एक्टिवली उस पर आगे ग्रो कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो मॉनिटरिंग बहुत करना है। तो फोर्थ स्टेप बहुत हेल्प करेगा उसमें। हाँ, अब फोर्थ स्टेप क्या है जो हेल्प करेगा? आपको उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देना होगा। ध्यान देना, मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या करना है? हर जो 5 इंस्पायरिंग पॉइंट है ना, हर पॉइंट अपने पॉइंट से कनेक्ट है। जैसे मैंने बोला इंगेज, एम्पावर एंड एजुकेट, उसके लिए क्या करना होगा? दूसरे पॉइंट को यूज करना होगा और वो क्या होगा? ट्रेनिंग। और किस किस टाइप की ट्रेनिंग लगानी है। ट्रेनिंग के बाद क्या करना होगा? तीसरा, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर काम तब करेगा जब उसका खुद का गोल क्लियर होगा। गोल सेट करना और मॉनिटरिंग करनी है। गोल सेट करके मॉनिटरिंग करने के लिए आपको क्या करना है? मॉनिटरिंग करने के लिए चौथा पॉइंट, आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देना होगा। टाइम टू टाइम फीडबैक के लिए क्या करना है? वो भी जो मेहनत कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, वो जो जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रिशिएट देम। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अप्रिशिएटिंग इज अ वंडरफुल पावर। फर्स्ट अप्रिशिएट देम, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उनको, उनके काम को। और जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक आती है, उन्हें अगेन आपको एम्पावर करना होगा, उन्हें अगेन आपको मोटिवेट करना होगा। ध्यान देना, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाइफ टाइम जो है ना बहुत हाईली इंस्पायर रह सकता है। समय समय पे रिजेक्शन मिलता है, जब नो मिलता है, जब राइट आप अपने गोल के अकॉर्डिंग जो काम करना चाह रहे हो वो काम नहीं हो रहा होता है, तो आप ना फ्रस्ट्रेटेड होते हो। और हर एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो जब वो अच्छा कर रहे हैं, आप उनको उनको तारीफ करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और जैसे ही वो थोड़ा लो फील करें, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें एम्पावर करें। ओके? और इससे क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? समय समय पर आप, मैंने बोला ना, इंगेजमेंट्स वाली मीटिंग करते रहे। जब आप इंगेजमेंट्स वाली मीटिंग करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली एम्पावर होना शुरू कर देते हैं। समय समय पर जो आप ट्रेनिंग करते हो वो ऑलरेडी एम्पावर करना शुरू कर देते हैं। अगर इस बीच में कोई फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हुआ और वो उस मीटिंग में आ गया, उस ट्रेनिंग में आ गया, तो ऑटोमेटिकली एम्पावर होना शुरू हो जाता है। ओके? ये टाइम टू टाइम करना इसलिए जरूरी है। और बीइंग अप्लाइंग ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीम का फोकस बना रहता है। ओके? इवन टीम अगर डिस्करेज फील करती है तो आपके टाइम टू टाइम रिमाइंडर से वो फिर से एक्साइटेड हो जाती है। आप अपने कोर लीडर्स को बनाओ, ध्यान देना, आप अपनी कोर लीडर्स बनाओ, उन कोर लीडर पे टाइम टू टाइम, ध्यान देना, टाइम टू टाइम उन्हें रिमाइंडर करते रहे उनके गोल को लेके। जैसे मान लो किसी का बाइक का गोल था, तो हमने रिमाइंडर किया, हेलो कैसे हो भाई? भाई मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तुम बाइक लाओगे ना तो तुमसे ज्यादा मिठाई तो मैं बांटने वाली हूँ अपने गली मोहल्ले में, कि तुमने बाइक ली है। इट्स कॉल्ड द रिमाइंडर। उसका गोल, उसको आप रिमाइंड दे रहे हो। किसी ने गोल बनाया वॉशिंग मशीन का, राइट? तो कॉल करके, पता है मैं बहुत खुश हूँ, उस दिन के लिए मैं तुम्हारे घर पे आने के लिए बहुत बेकरार हूँ, तुमसे पार्टी लेने के लिए तैयार हूँ जिस दिन तुम्हारी वॉशिंग मशीन आने वाली है। इट्स कॉल्ड द रिमाइंडर। छोटे छोटे गोल है, लेकिन आप उसे रिमाइंडर कर रहे हो। रिमाइंडर करने से क्या होगा? उसका फोकस बना रहेगा। उसका फ्रस्ट्रेशन तो आया, लेकिन उस रिमाइंडर से वो फिर से खड़ा होगा। और अगर उसको कुछ चीज रोक रही है, उसको कोई चीज नेगेटिव कर रही है, तो वो आपसे तुरंत पूछ भी लेगा, हाँ भैया करूंगा पक्का, मुझे याद है, लेकिन ना ये प्रॉब्लम आ रही है भैया। ध्यान देना, हम यही तो चाहते थे कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कस करे। तो टाइम टू टाइम अपने 10, 20, 50 जितने लीडर है, जिन लीडर को आप खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हो, उन्हें उठाओ और उनसे ये सारे काम करने होंगे। ये याद रखिए कि आप अपनी टीम के एफर्ट को एक्नॉलेज करते रहेंगे और उन्हें ये बताते रहेंगे कि वो उनके टारगेट के कितने करीब है। ध्यान देना, अपनी टीम को एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते रहें कि आपके पास, आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें वॉच कर रहे हो,
आपके पास उनकी सारी एक्टिविटीज पहुंच रही हैं, साथ में उन्हें आप ये बताते रहे कि वो अपने टारगेट के कितने करीब हैं, इससे हौसला और बढ़ता है। आप जब बताते हो ना अपने टारगेट के वो 10 कदम और दूर है या अपने टाइम के टारगेट के 20 कदम और दूर है, उसका हौसला और बढ़ जाता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि आपके साथ काम करने वाली टीम कोई मशीन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके साथ काम करने वाली टीम कोई मशीन नहीं है, इसलिए टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट रखना है, उनको इंस्पायर करते रहना है, ये आपका कर्तव्य है। साथ में ये महसूस कराना कि वो इस गोल को करने के लिए अकेले नहीं है। ध्यान देना, मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने वाली हूँ। टाइम टू टाइम उन्हें ये महसूस कराते रहे कि वो इस गोल को पूरा करने के लिए अकेले नहीं है, इस गोल में आप उनके साथ, इस गोल में आप उनके साथ। ओके, इससे हिम्मत बढ़ जाती है, इसलिए हौसला बढ़ जाता है। ओके, और जब वो अपना गोल पूरा कर लेना, उनको सबसे बड़ी बधाई आप दें, सबसे बड़ी बधाई आप दें। ओके, नाउ द फिफ्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग कर ली आपने, राइट, गोल सेट बनाया, मॉनिटरिंग करी। मॉनिटरिंग करने के लिए आपने समय समय पे क्या कर रहा, उनको फीडबैक किया। फीडबैक मीन्स वो अपने गोल के कितने करीब हैं, आप उन्हें बता रहे हो कि आप उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हो, भाई उनकी आप एक एक एक्टिविटी को देख रहे हो, उनके गोल के वो कितने पास हैं, राइट। टाइम टू टाइम उन्हें इंकरेज करना, टाइम टू टाइम उन्हें रिमाइंडर डलवाना। ओके, जब वो अपने गोल को पूरा कर ले तो उन्हें बधाई देना। एंड द वेरी लास्ट फाइव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसी वो अपना गोल पूरा कर ले, सेट द न्यू गोल। ध्यान देना, उसका वॉशिंग मशीन का गोल कंप्लीट, नाउ द नेक्स्ट गोल। बाइक का गोल कंप्लीट, नाउ द नेक्स्ट गोल कार। ओके, 50,000 का गोल जैसे ही कंप्लीट, नाउ द नेक्स्ट गोल इज 1 लाख। 1 लाख का गोल कंप्लीट, नाउ द नेक्स्ट गोल इज 2 लाख। 2 लाख का गोल कंप्लीट, नाउ द नेक्स्ट, मतलब एक गोल पूरा होते ही दूसरे गोल को आपने बनवाना है, राइट। अंदर इसी पांचवे में जो इंपॉर्टेंट है कि एक गोल पूरा होते ही नेक्स्ट गोल बनवाए एंड एजुकेट देम कि हाउ दे डुप्लीकेट इट। यानी ये जो चारों पांचों एक्टिविटी आपने की, ये अपनी टीम में वो करना शुरू कर दें। जैसे आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होगा, मैंने 14 दिन, जो पहला लॉकडाउन हमारा लगा था, लॉकडाउन फर्स्ट 14 दिन में मैंने कुछ ट्रेनिंग्स दी थी आपको, 14 आई थिंक अप्रैल तक, राइट। और 14 अप्रैल के बाद में मैंने एक पोस्टर रिलीज किया था, ट्रेन द ट्रेनर। आपको इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं, मैंने उसमें बकायदा लिखा था कि उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं जो ट्रेनिंग आप अपनी टीम में ना दे पाए। दैट्स कॉल कि अपनी टीम में जो भी आपने ट्रेनिंग दी, वो अपनी टीम में वो डुप्लीकेट कर पाए अपने तरीके से। ओके, कोई गुजराती है तो वो गुजराती लैंग्वेज में डुप्लीकेट करे, कोई तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज में है तो तेलुगु लैंग्वेज में डुप्लीकेट करे, कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में, मलयालम। हमारे इंडिया में बिकॉज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज है, राइट, विभिन्न विभिन्न प्रकार की बहुत सारी लैंग्वेज है, तो वो अपने लैंग्वेज में अपनी टीम को एजुकेट करना शुरू कर दे। तो पांचवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहला, गोल सेट होते ही उनका नेक्स्ट गोल सेट करे, और दूसरा, उन्हें ये इंकरेज करें कि जो अभी तक उन्होंने सीखा वो अपनी टीम में वो डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। यानी ये पांचों एक्टिविटी वो अपनी टीम में शुरू करना शुरू कर दें। यकीन मानना, जब आप ये करना शुरू करते हो तो आप एक प्रोडक्टिव टीम बनाना शुरू करते हो, आप एक प्रोएक्टिव टीम बनाना शुरू करते हो, आप एक ऐसी टीम बनाना शुरू करते हो जो टीम आपको प्रॉफिट क्रिएट करती है। प्रॉफिटेबल नेटवर्क बनाने के लिए आपको ये करना होगा, 100% करना होगा। ओके, नाउ मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नाउ द टाइम इज द क्वेश्चन आंसरिंग टाइम, बिकॉज तकरीबन 40-50 मिनट हो गए और मैं चाहती हूँ मेरी मीटिंग इतनी देर में ही खत्म हो जाए, इससे ज्यादा मैं मीटिंग चाहती भी नहीं। चैट ऑन हो चुका है और आशा करती हूँ इस मीटिंग से आपको सच में यकीनन बहुत फायदा हुआ होगा। और भी फर्दर क्वारीज के लिए आप अपनी एक्टिव अपलाइन को कॉल कर सकते हैं, और कल मैं इसका पार्ट 2 करने वाली हूँ जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। और मैं सभी यूट्यूब दर्शक को दिल से आभार देना चाहूंगी, थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हुए, एंड गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। और आप ट्रेमेंडस रिजल्ट लेके आए इस इंडस्ट्री में, आप इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े क्रिएटर बने, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी हो, इसी ही हेल्दी विश के साथ मैं सभी यूट्यूब दर्शक को बाय बाय करना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।